Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Education and Creative Day. Today we will start about computer education class 7. Hardware basis, unit number 1. Physically, a computer is a combination of different hardware devices such as system unit, monitor, keyboard, mouse and printer etc. फिज़िकली जो कंप्यूटर होता है वो डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस के कम्बिनेशन से मिलकर बनता है। उसके अंदर सिस्टम यूनिट आ जाता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर वगैरह आ जाते हैं। इन दिस यूनिट स्टूडेंट वी विल लर्न अबाउट सिस्टम यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे एंड इट्स इंटरनल कंपोनेंट्स सच एज मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, रोम, एक्सपेंशन कार्ड एंड एक्सपेंशन स्लॉट etc. हम इस यूनिट के अंदर कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर हमारे पास मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, रोम, एक्सपेंशन कार्ड और एक्सपेंशन स्लॉट आ जाएगा। Student will also learn briefly about cutting edge technology such as barcode reader, fingerprint reader and keyboard. हम इसके अंदर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर हमारे पास बारकोड रीडर, फिंगरप्रिंट रीडर और कीबोर्ड आ जाते हैं। लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हम सीखेंगे वो देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट विल एबल टू डिफाइन सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या होता है वो बता सकेंगे। रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्लेन मदरबोर्ड, प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट एंड लॉजिक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और इसके अलावा हमारे पास हम इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे मेमोरी में हमारे पास रैम और रोम आ जाएगा। उसके बाद है रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्लेन एक्सपेंशन कार्ड एंड एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सप्लेन ब्रीफली बारकोड रीडर, फिंगरप्रिंट रीडर एंड कीबोर्ड। इन चीज़ों को हम इस काबिल हो जाएंगे इस यूनिट के पढ़ने के बाद कि हमें इन सब का पता होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर। इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर क्या है? A computer is an electronic machine which process raw data input into meaningful information output and also store output for later use. कंप्यूटर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो प्रोसेस करती है रॉ डाटा को। इनपुट में जो हमारे पास डाटा होता है उसको प्रोसेस करने हैं। द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो मालूमात हमारे पास मायने हो एंड आल्सो स्टोर आउटपुट। और कहाँ पे स्टोर हो जाती है? उसे आउटपुट में से स्टोर कर लेती है फॉर लेटर यूज़, बाद में इसको यूज़ करने के लिए। कोई भी चीज़ हमारे पास है, हमने पहले इसको क्या कर लिया, इनपुट करते हैं उसको, बाद में हमारे पास क्या आता है, आउटपुट आता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर वर्क विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट। कंप्यूटर काम करता है अपने कंपोनेंट के साथ मिलके। द कंप्यूटर कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दो कंपोनेंट है कंप्यूटर के, एक हमारे पास हार्डवेयर है और दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर है। दो कंपोनेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हदायत है जो कंप्यूटर को देते हैं परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जिसने एक स्पेसिफिक एक ही काम करना होता है, उसको एक स्पेसिफिक वर्क दे दिया जाता है, उसने वही काम करना होता है, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। अ सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का प्रोग्राम भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडो, MS वर्ड, कोरल ड्रा, डिवाइस ड्राइवर etc. इसके अंदर ये जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है इन्होंने सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्क करना है। जैसे हमारे पास MS वर्ड है, इसके अंदर MS वर्ड का ही काम होगा और कोई काम नहीं होगा। ये एक हमारे पास स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, ये विंडो के लिए यूज़ होता है, तो ये विंडो के लिए ही यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है हार्डवेयर।
A physical part of the computer that we can see and touch are known as hardware. वो वाले कंप्यूटर के पार्ट जिन्हें हम देख भी सकते हैं और उनको हम छू भी सकते हैं, वो हमारे पास हार्डवेयर होते हैं. These includes the input and output devices as well as system unit. इसके अंदर क्या क्या डिवाइसेस आ जाती हैं सिस्टम यूनिट में इन्होंने कहा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस एज वेल एज. नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? डिवाइसेस विच आर यूज टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. वो वाले डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंटर करते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस. हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में क्या आ जाता है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा etc. फिर हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस विच आर यूज टू डिस्प्ले प्रेजेंट आउटपुट एंड कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. अब वो जिससे हम डिस्प्ले मीन कि जिससे हमें अपना प्रोग्राम शो होता है या कोई भी हमारे पास प्रेजेंटेशन शो होती है, वो हमारे पास क्या होती है? आउटपुट डिवाइसेस होती है. उसके अंदर हमारे पास मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आ जाते हैं. नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली. स्टोरेज डिवाइस ने क्या करना होता है? हमारा जो डाटा है और इंस्ट्रक्शन है उसको अपने अंदर स्टोर करना होता है परमानेंटली. उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD, USB फ्लैश ड्राइवर etc. नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन डिवाइस which are used to communicate and connect to a computer with other computer is known as communication device. कम्युनिकेशन डिवाइस उस डिवाइस को बोलते हैं जिससे हम अपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हैं और कम्युनिकेट आपस में कर सकते हैं. उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन डिवाइस. उसमें हमारे पास इंटरनल मॉडेम आ जाती है और एक्सटर्नल मॉडेम आ जाती है. इससे हम क्या करते हैं? आपस में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम यूनिट इज़ अ बॉक्स वेयर प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस. सिस्टम यूनिट उसे कहते हैं, वो वाले डिब्बे को कह रहे हैं, बॉक्स को कह रहे हैं जिसके अंदर प्रोसेस काम कर रहा होता है. इट कंसिस्ट ऑफ द मेन सर्किट बोर्ड. ये किसके अंदर मुश्तमिल होता है? इसके अंदर मुश्तमिल होता है मेन सर्किट बोर्ड होता है, प्रोसेसर, पावर सप्लाई, स्टोरेज डिवाइस etc. इट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज. ये डिफरेंट शेप्स और साइज में पाया जाता है. बाज़ टाइम हमें ये स्टैंड शेप में, डिस्कटॉप शेप में पाया जाता है और बाद हमारे पास टॉवर शेप में पाया जाता है. सिस्टम यूनिट प्रोटेक्ट इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. जो सिस्टम यूनिट होता है प्रोटेक्ट करता है इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को. जो इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है. किस लिए प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम डैमेज, इनको ख़राब होने से बचाने के लिए ये इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. अब जो इसके अंदर इंटरनल कंपोनेंट है वो क्या थे हमारे पास? इसके अंदर मॉडेम होती है, मदरबोर्ड होता है, पावर सप्लाई होती है और हमारे पास ग्राफिक कार्ड लगा होता है, प्रोसेसर होता है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है और CD और DVD ड्राइव होती है. यूजली इन पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम यूनिट कैन बी फाउंड इन 2 शेप्स. 2 शेप्स में हमारे पास पाया जाता है. एक हमारे पास होती है डिस्कटॉप शेप और दूसरी हमारे पास होती है टॉवर शेप. नेक्स्ट हमारे पास है मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड और सिस्टम बोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड दैट all the computer components are plugged and connected with it. मदरबोर्ड उसे कहते हैं या सिस्टम यूनिट उसे कहते हैं, एक ऐसा बोर्ड है, मेन सर्किट बोर्ड है जिसके अंदर हमने कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट को उसके अंदर लगाया होता है, कनेक्ट किया होता है, प्लग किया होता है, उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं. फॉलोइंग आर सम्स आर हार्डवेयर कंपोनेंट अटैच टू द मदरबोर्ड. क्या क्या अटैच होता है इसके अंदर? उन्होंने कहा है कि प्रोसेसर होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, मेमोरी चिप होती है, मेमोरी चिप में रैम और रोम आ जाती है, एक्सपेंशन कार्ड है, एक्सपेंशन स्लॉट है और स्टोरेज डिवाइस है. अब हमारे पास था, इन्होंने कहा कि कंप्यूटर के ऑल कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं इसके पास? हमारे पास माउस आ जाता है, स्पीकर की वायर आ जाती है और हमारे पास कीबोर्ड आ जाता है. मॉनिटर की जो वायर है वो भी हमने मदरबोर्ड के साथ अटैच करनी होती है. नेक्स्ट हमारे पास है प्री एपिकल डिवाइस. प्री एपिकल डिवाइस क्या होती है? द इनपुट और आउटपुट डिवाइस
आर कनेक्टेड एक्सटर्नली थ्रू केबल। उन्होंने क्या कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस को हम क्या करते हैं, थ्रू केबल्स के ज़रिए हम सिस्टम यूनिट के साथ अटैच करते हैं। दे आर कॉल्ड प्रीएपिकल्स। फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये हमारे पास डिवाइसेस क्या थी, प्रीएपिकल डिवाइसेस थी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर वर्क लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। प्रोसेस बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। इट इज़ अ सिलिकॉन चिप, ये सिलिकॉन की चिप से मिलकर बनता है। फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड के अंदर फिक्स होता है। इट प्राइमरी पर्पस इज़ टू कैरी आउट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है, इसने इंस्ट्रक्शन को सेट करना होता है, कैरी करके सेट करना होता है। एंड प्रोसेस द डाटा एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली, और डाटा को एफिशिएंटली और एक्यूरेटली इसको प्रोसेस करवाना होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब प्रोसेसर के कितने नाम हो गए हमारे पास, एक इसको प्रोसेसर भी कहते हैं, ह्यूमन ब्रेन भी कहते हैं, सीपीयू भी कहते हैं। ये हमारे सारे किसके नाम है, प्रोसेसर के। इज इट क्लियर? अब हमारे पास जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर क्या क्या आ जाता है, हमारे पास सीपीयू। सीपीयू के दो टाइप्स हैं। द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेसर आर एएलयू एंड सीयू। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड सीयू कंट्रोल यूनिट। अब जो हमारे पास एएलयू हैज़ फर्दर टू टाइप्स। अब सीपीयू की दो टाइप थी, वो थी एएलयू और सीयू, और आगे हमारे पास एएलयू है, उसकी अगेन टू टाइप्स है। वो कौन सी हमारे पास है, एयू और एलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वो क्या होता है, ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इन दिस पोर्शन पार्ट ऑफ द प्रोसेसर्स कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। मैथमेटिकल की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये, और लॉजिक यूनिट, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम वो जितनी भी सॉल्व होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट में। अर्थमेटिक यूनिट, AU इज़ अ पार्ट ऑफ ALU। AU किसका पार्ट है, ALU का। इट्स परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसने मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, लाइक एडिशन जमा करना होता है, सब्ट्रैक्शन माइनस मल्टीप्लिकेशन ज़रब, और डिवीजन डिवाइड करना होता है। जैसे 2 + 2 = 4। अब हम ये 4 - 1 = 3, ये हमारे पास कैसे है, अर्थमेटिक यूनिट से। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिक यूनिट। एलयू इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एएलयू। किसका पार्ट है ये, एएलयू का। इट्स कंपेयर्स टू क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करता है। दीज आंसर इन द फॉर्म ऑफ 2 और 4। दो क्वांटिटीज़ है 5 + 3, और इस क्वांटिटी को हमने प्लस किया तो 8 आया, तो हमने क्या स्टेटमेंट आई, वो ट्रू है, और जो ट्रू आई है ये क्या हमारे पास लॉजिक यूनिट है। अब हमारे पास 5 + 3 = 7। अभी हमारे पास 7 नहीं होता 8 होता है, तो ये क्या हमारे पास हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट है 5 > 3, ये क्या है हमारे पास, ट्रू है। अगर 5 <3 है, तो 5 <3 है, नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, फॉल्स स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? आई होप सो यू लाइक माई लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।